हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रांसॉनिक आइडियाज़। मैं आपका होस्ट और दोस्त सत्यांशु शर्मा आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा बिजनेस आइडिया जो एक हाउसवाइफ, एक लेडीज़ या जो घर बैठ के करने वाले लोग हैं वो कर सकते हैं। तो ये आइडिया उनके लिए इसलिए है क्योंकि यहाँ काफ़ी रिसर्च वर्क है और उसके साथ साथ ये रिसर्च आपको काफ़ी अमेजिंग रिलैक्सेशन भी देता है। तो इस पूरे आइडिया को एंड तक सुनिएगा और इस बिज़नेस को लेकर अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो नीचे दिए हुए ईमेल आईडी पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने ये क्यों कहा कि ये बिज़नेस हाउसवाइफ या लेडीज़ के लिए है परफेक्ट है। क्योंकि सबसे पहले इसका एक एडवांटेज है कि लेडीज़ का टेस्ट बहुत अच्छा होता है दूसरे जेंट्स के मुकाबले में, क्योंकि उनको डिज़ाइन कभी नहीं भूल सकती। डिज़ाइन वो कभी नहीं भूल सकती। उनको ये याद रहता है कि किस फंक्शन में किसने कौन से कलर की साड़ी पहनी थी, उसके बाद कौन सी ज्वेलरी यूज़ की थी। तो ये उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज जो बिज़नेस है वो है इमिटेशन ज्वेलरी का। ज्वेलरी का बिज़नेस आज के डेट में जो सबसे आसान तरीके से किया जा सकता है, और ये बिज़नेस एक ऐसा बिज़नेस है जो आप बहुत ही छोटे लिमिटेड अमाउंट से भी शुरू कर सकते हैं। और छोटे लिमिटेड अमाउंट का मतलब आप समझ सकते हैं, लाइक 5,000 रुपये से आपका बिज़नेस के कैपिटल का शुरुआत हो सकता है। और स्काई इज़ अ लिमिट। इस बिज़नेस को जितना ऊपर तक लेके जाना चाहे आप उतना ऊपर तक लेके जा सकते हैं। मैं आपको इस बिज़नेस का स्केल बता देता हूँ कि दिस बिज़नेस इज़ वर्थ 656 बिलियन रुपीज़ इन इंडिया। पीछे के ज़ीरो आप लगा लीजिए। तो अब सवाल उठता है कि इस बिज़नेस को शुरू कैसे किया जाए। इसके लिए आपको 5 सवालों के जवाब चाहिए, बस 5। ये 5 सवाल के जवाब अगर आपके पास आ गए तो आप ये बिज़नेस आराम से लीड कर सकते हैं। पहला सवाल, मटेरियल कहाँ से आएगा। दूसरा सवाल, सेल्स कैसे होगा। तीसरा सवाल, इन्वेंट्री कितना स्टॉक करना पड़ेगा। चौथा सवाल, डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए। और पांचवा सवाल, टोटल प्रोसेस टाइम में कितना समय लगेगा। तो इन सवालों के जवाब को जानने से पहले हमारे पास कुछ और काम है। पहला काम, रिसर्च का, जिसे लेडीज़ की भाषा में विंडो शॉपिंग कहते हैं। वे विंडो शॉपिंग का काम इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी से आपको पता चलेगा कि आप मार्केट में किस डिज़ाइन, कौन सा डिज़ाइन है जो मार्केट में अभी सबसे ज़्यादा चल रहा है, किस प्राइस रेंज में चल रहा है। तो यहाँ आप जज कर लेते हैं कि आपको किस रेंज में शुरुआत करनी है। अगर आपके पास फंड की अवेलेबिलिटी है तो आप हायर रेंज से शुरुआत कर सकते हैं, या तो फिर मीडियम रेंज से शुरुआत कर सकते हैं। और अगर एकदम लिमिटेड फंड स्टार्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल लोअर लेवल के स्टार्ट से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक बार ये वाला काम अगर खत्म, दूसरा इंपॉर्टेंट काम है प्रोडक्ट वेरिफिकेशन का। तो अगर आपके पास कोई मटेरियल आता है, आप उसको प्रॉपर्ली वेरीफाई करते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट जो है वो कहीं डिफेक्टिव तो नहीं है, सारे पीसेस प्रॉपर है, क्योंकि ये एक ऑर्नामेंट है, एक ज्वेलरी है, तो इसमें डिफेक्ट कहीं भी निकल सकता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मेरा प्रोडक्ट एकदम 100% डिफेक्टिव प्रूफ है, कोई गलती नहीं है इसमें। और तीसरा इंपॉर्टेंट काम आता है पीआर का, जिसके पब्लिक रिलेशन कहते हैं। इसके बारे में मैं आपको एंड में समझाऊंगा। तो अब आते हैं उस 5 सवालों के ऊपर, जिनका पहला सवाल है मटेरियल कहाँ से आएगा। तो इसका जवाब है मटेरियल आपको अरेंज करने के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। देयर आर डिफरेंट B2B पोर्टल जैसे indiamart.com, TradeIndia.com, जहाँ पे आपको ऐसे मैन्युफैक्चरर्स अवेलेबल मिल जाएंगे जो आपको आपके प्राइस रेंज के डिपार्टमेंट के हिसाब से, आपके प्राइस रेंज के हिसाब से आपको मटेरियल सप्लाई कर सकते हैं। आपको बस उनको डिज़ाइन दिखाना है। हो सकता है उनके पास एग्जैक्ट डिज़ाइन अवेलेबल हो, या तो उनसे मिलता जुलता डिज़ाइन अवेलेबल होगा। तो अगर वो अवेलेबल हो जाता है तो आपका मटेरियल वो आराम से सोर्स करा करके आपके घर तक आपको डिलीवरी करा सकते हैं। और यहाँ का एडवांटेज कुछ ऐसा होता है कि 1-2 बार आपको शायद कैश में या फिर इंस्टेंट ट्रांसफ़र करके मटेरियल खरीदना पड़े, बट जैसे जैसे आपका मैन्युफैक्चरर के साथ रिलेशन अच्छा हो जाता है वो आपको क्रेडिट में भी सप्लाई देना चालू कर देते हैं। तो मटेरियल तो आ गया। अब अगला सवाल है सेल्स कहाँ से होगा। इसका जवाब भी ऑनलाइन में ही छुपा हुआ है, आपके मोबाइल में है। आप अपने मोबाइल के ऐप सेक्शन में जाइए और देखिए, वहाँ पे अमेज़ॉन होगा, फ्लिपकार्ट होगा, स्नैपडील होगा, मिंत्रा होगा। ये वो ऐप्स है जो आपको ईजिली रजिस्ट्रेशन करने में मदद करते हैं। एक बार आप इनके वेबसाइट पर जाइए, इनका सेलर फॉर्म रजिस्टर करिए और वो खुद आपसे कॉन्टैक्ट करके आपकी पूरी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करवा देते हैं। तो बस खुल गई आपकी दुकान। एक बार आप इनके साथ जाकर रजिस्टर कर लेते हैं तो आपका प्रोडक्ट सेल्स होना काफ़ी आसान हो जाता है। इसका एक और प्रोसेस है, वो है सोशल मीडिया के थ्रू, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया। यहाँ पे भी आप अपने प्रोडक्ट की इमेज को अपलोड करके अपने नियर बाय, अपने फ्रेंड्स या अपने कॉन्टैक्ट्स की जितने भी लोग हैं उनको बता सकते हैं कि आई एम सेलिंग दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। तो वो खुद आपसे कॉन्टैक्ट कर लेते हैं।
तो इसका तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या लगेगा। तो डॉक्यूमेंटेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है जिसको ध्यान से सुनिएगा और हो सके तो आप नोट डाउन भी कर लीजिए। इसके लिए आपको शुरू करना चाहिए एक प्रोप्राइटरशिप फर्म से। एक प्रोप्राइटरशिप फर्म बना लीजिए। उसके बाद आपको अगला जो स्टेप होगा वो होगा एक पैन कार्ड बनवाना कंपनी के नाम से। पैन कार्ड खुलते ही आपका करंट अकाउंट बन जाएगा। पर करंट अकाउंट बनने में आज के डेट में किसी भी बैंक में जाइए, वो आपको 10 से 12 दिन के अंदर आपका करंट अकाउंट बना के दे देते हैं और आपका कंप्लीट लीगल आइडेंटिटी हो गया बिजनेस का। इसके बाद अगला आपका काम आता है एक अच्छा सा ब्रांड नेम चूज़ करने का। एक बार आपने ब्रांड नेम चूज़ कर लिया तो लोगों को आपको खोजने में बड़ी आसानी होती है कि सपोज करिए कोई भी आपका ब्रांड नेम हो जाए, या पूजा हो जाए या प्रिया हो जाए, एनी ब्रांड नेम, तो आपने वो ब्रांड नेम बना लिया तो लोग उस ब्रांड के प्रोडक्ट को ज़्यादा खोजते हैं, उस ब्रांड को लोग खोजना पसंद करते हैं, उस ब्रांड के बारे में लोग जानना पसंद करते हैं, तो आपका बिजनेस ऑनलाइन हो जाएगा और आप ब्रांड नेम। बट हाँ, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई ब्रांड नेम चूज़ करे तो ये देख ले कि वो ब्रांड का प्रोडक्ट ऑलरेडी उस ट्रेड में है कि नहीं है। अगर नहीं है तो ही शुरू करे, किसी से मिलता जुलता हुआ ब्रांड ना रखे। तो चौथा सवाल है इन्वेंट्री कितना मेंटेन करना पड़ेगा। इन्वेंट्री तो देखिए बिल्कुल आपके हाथ में है। इन्वेंट्री में सिर्फ आपके बैंगल्स एक ऐसा डिपार्टमेंट आता है जो आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा स्टॉक रखना पड़ता है, क्योंकि बैंगल के बेसिकली डिपार्टमेंट में साइजेस बहुत मैटर करते हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, तो इसके आपको साइजेस मेंटेन करने पड़ते हैं। बस बाकी सब पीसेज आप 1 या 2 या 3 या 4 से भी शुरुआत कर सकते हैं। एकदम लिमिटेड स्टॉक से शुरुआत करिए और लिमिटेड प्रोडक्ट रेंज से शुरुआत करिए। ऐसा नहीं कि मैं 100 रेंज वैरायटी रखूँगा, 10 से शुरुआत करिए, 15 से शुरुआत करिए, बट एकदम लिमिटेड से शुरुआत करिए। एक्सेसिवली ज़्यादा प्रोडक्ट ना मेंटेन करें। तो पांचवा और आखिरी सवाल है टोटल प्रोसेस टाइम में कितना टाइम लगेगा। तो टोटल प्रोसेस टाइम देखिए, डॉक्यूमेंटेशन और ई कॉमर्स साइट रजिस्ट्रेशन का सेटअप मिला के टोटल 20 से 30 दिन का समय बहुत होता है। बट इसके साथ साथ आपको रेगुलर भी कुछ काम करना पड़ेगा, जो है 3 से 4 घंटे का डेली काम है। यानी कि सोशल मीडिया पे सारे प्रोडक्ट को अपडेट करना, ई कॉमर्स साइट की इन्वेंट्री को चेक करना एंड अदर डेली एक्टिविटी, ये आपको हमेशा करना पड़ेगा। दिन का 3 से 4 घंटे का ये आपका काम है जो आपको हमेशा करना पड़ेगा। टाइम फॉर रियलिटी चेक। देखिए, ये जो बिजनेस है, ये जो आइडिया है, ये आपको रातों रात कभी सक्सेस नहीं दिला पाएगा। ये बिजनेस ऐसा बिजनेस नहीं है जो आज आपने शुरू किया और कल आप करोड़पति बन गए। बट हाँ, ये है कि रेगुलर अगर आप इस पर लगे रहे और ईमानदारी से फोकस करें आप, तो ये बिजनेस आपके पार्ट टाइम बिजनेस से फुल टाइम बिजनेस भी बन जाएगा। और इस बिजनेस का लेवल तो आप जानते ही हैं, स्काई इज़ अ लिमिट। जितना ऊपर तक इस बिज़नेस को ले जा सकते हैं, उतना ऊपर तक ये बिज़नेस जाने की हिम्मत और स्कोप रखता है। तो थैंक यू सो मच हमें इतना समय देने के लिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, और अपने किसी फ्रेंड को ये आइडिया शेयर करना है तो उसे प्लीज़ शेयर भी करिएगा। मैं इस चैनल पे हमेशा नए नए बिजनेस आइडियाज़ की वीडियो बनाता रहूँगा। और अगर आपको इमिटेशन ज्वेलरी को रिलेटेड कोई भी सवाल है या कुछ भी आपके अंदर कुछ मन में है जो कि आप डिस्कस करना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं, तो नीचे दिए हुए मेरे email ID एंड फ़ोन नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।